जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, एआई इनक्वालिटी का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हो चुके थे। जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इनक्वालिटी से संबंधित सभी रूल्स और कंडीशन पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के कुछ 7 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, वो वाली कहानी जो अमीर गरीब वाली थी, चाय पीने वाली, उसी कहानी से रिलेटेड आपको इन क्वेश्चन को करना है। अगर वो कहानी जिसने नहीं देखा है उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं। ये मैं पहले ही बता दिया हूं ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये वीडियो देखने से पहले आप पुराने वाले वीडियो को जाकर के जरूर देखें। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर बड़ा आदमी है किससे? आई से। आई छोटा आदमी है टी से। टी बड़ा है बराबर है यू से, और यू बराबर है किसके? ए से। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं हल्का सा याद दिलाता हूं। क्या याद दिलाता हूं भैया? ये फिगर बनाते समय ही आपको याद आ गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये सबसे एक ये घर है, एक ये घर है, एक ये घर है, और एक ये घर है, और एक ये घर है। यानी 5 लोगों के मैंने घर बताए थे। ये वाला जो व्यक्ति है वो क्या है? सबसे अमीर आदमी है। ये वाला व्यक्ति है वो अमीर है और बराबर है, बड़ा है, बराबर है। ये व्यक्ति क्या है? छोटा है। और ये व्यक्ति क्या है? छोटा है और बराबर है। और ये वाला व्यक्ति क्या है? आपका बराबर है। यानी इसका है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, और यहां पे आपका है ई नंबर। ये कहानी आपको याद होगी। मैं बार बार उस कहानी को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चनों को पहले ही लिख के ले आता हूं ताकि हमारा कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हमारा कंक्लूजन, ये आपने स्टेटमेंट देखा। अब ध्यान दीजिएगा पेपर में कैसे करना है। आपको स्टेटमेंट देखा, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आएंगे आप कंक्लूजन में। आप कंक्लूजन में देखेंगे यू बड़ा आदमी है किससे? आई से। तो आप सीधा सा ढूंढेंगे किसको? आई को और यू को। ठीक, यू बड़ा आदमी है किससे? आई से। तो अगर वो वाला तरीका अमीर गरीब वाला सोचेंगे तो देखो यू बड़ा आदमी है किससे? आई से, है ना। अब ये वाला व्यक्ति यानी ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति जब किसी शादी में ये व्यक्ति पहुंच जाएंगे तो चाय कौन पिएगा? कप टूट जाएगा। क्या होगा भैया? कप टूट जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति एक दूसरे से एकदम जल्लादों की तरीके देखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कप टूट जाएगा। लेकिन मैं एक और तरीका बताया था कि यदि किसी भी व्यक्ति का आपस में मुंह लड़ जाए तो समझ जाना है वो क्या होगा? कफ टूटेगा। यदि किसी भी व्यक्ति की आपस में पीठ लड़ जाए तो समझ जाना है कि वहां भी क्या हो जाएगा? कफ टूट जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति आमने सामने से यानी अगल बगल चल रहे हैं तो समझ जाना है वहां पे कफ नहीं टूटेगा, कोई ना कोई चाय पिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे यू को देखा और आई को देखा। पेपर में स्पीड कैसे बनाना है वो चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने किसको देखा भैया? यू को देखा और आई को देखा। यहाँ आई और यू, इन दोनों का आपस में लड़ गया मुंह, और जैसे लड़ा मुंह तो क्या हो गया? क्वेश्चन गलत। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आर बड़ा आदमी है किससे? ए से। तो ये आर है और ये ए है। यहां से यहां तक का देखना है यानी आर को चाय पिलाना। लेकिन यहां पे देखो इनका लड़ गया आपस में मुंह, यानी किसी शादी में। अब वो वाले रूल से, ये तो शॉर्ट रूल, मुंह पीठ वाला बहुत अच्छा रूल है। वो वाले कहानी से, चाहे अमीर गरीब वाली से, किसी शादी में ये व्यक्ति गया और ये व्यक्ति गया। अच्छा बताइए, ये व्यक्ति गया, ये व्यक्ति गया, ये व्यक्ति गया और ये व्यक्ति गया, इतने लोग न गए हैं शादी में। तो इन दोनों इतने लोग 4 लोग गए हैं, तो 4 लोगों में चाय कौन पिएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शादी में ये व्यक्ति गए होते तो 100% की चाय ये पीता, लेकिन पहुंच गया ये,
जैसे ये पहुंचा तो क्या होगा, चुपचाप तो समाज में ले लेंगे चाय, लेकिन धीरे से क्या करेंगे, कप को तोड़ देंगे, कोई चाय नहीं पिएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में भी ये क्या हो गया भैया, गलत हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में कि नहीं आई? आई। सीधा सा फंडा आपको ये देखना है, अगर जिसका ये वाली कहानी में थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है, लेकिन हमें पेपर में क्या करना है, सेकेंडों में करना है, देखा कि हो जाए, देखा कि हो जाए। अगर इनका आपस में लड़ा मुंह तो समझ जाना है क्या हो गया, कफ टूटेगा। इनकी आपस में लड़ी पीठ तो समझ जाना है क्या है, कफ टूटेगा। चलो ये वाला उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, ध्यान दीजिएगा। एक ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब थोड़ा सा मैं पेपर वाला तरीका बता रहा हूं, बार बार वही कहानी बताते बताते क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट दिया है, ये कंक्लूजन दिया है। अब हमको सीधा सा कंक्लूजन पेपर में कैसे करना है, सीधा हमको किस में फोकस करना है, कंक्लूजन वाले में करना है। यस बड़ा आदमी है किससे, ओ से। यस और ओ को देखा, हमको कहीं झंझट पड़ने की जरूरत नहीं है। यस को देखेंगे, यस को देखेंगे और सीधा ओ को देखेंगे। यहां देखा, यहां देखा, अब देखेंगे इन दोनों में से, यानी किसी भी शादी में ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति गए हैं, तो चाय कौन पिएगा, चाय कौन पिएगा। अब इनकी कोई किसी के मुंह पीठ नहीं लड़ रहा ना, मुंह पीठ का मतलब है ये अगर ऐसे लड़ रहा है तो समझ जाना है क्वेश्चन गलत है, अगर पीठ लड़ रही है ऐसे तो समझ जाना है क्वेश्चन गलत है। तो क्या कहीं ऐसे हो रहा है, देखो, लेकिन ये क्या है, ऐसे बन रहा है फिगर ना, ऐसे, यानी किसी का मुंह या पीठ नहीं, ये धन 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 आगे चल रही तो ये धन 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 पीछे चल रही, लेकिन ये इधर से गया इधर से आ गया तो समझ जाना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन नहीं बन रही। आप समझिए, इसमें से चाय कौन पिएगा, ये वाला चिन्ह पिएगा, किधर की ओर मुंह है, यस की तरफ मुंह है, बताइए यस की तरफ मुंह है कि नहीं है, है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ में आई? ठीक, अगला ध्यान देना है, पी छोटा आदमी है ए से, तो अब कुछ नहीं देखना, सीधा पी को देखना है, ए को देखना है। पी छोटा आदमी किससे, ए से। अब देखेगा पी ये है, ए ये है। अब इसमें से चाय कौन पिएगा, यही वाला चिन्ह ना पिएगा, यही वाला सिंबल पिएगा ना। किधर की ओर मुंह है, पी की तरफ मुंह, बताइए इधर पी की तरफ मुंह है, नहीं है, क्या है, पी की तरफ मुंह नहीं है। किधर की ओर मुंह है, ए की तरफ मुंह है, इसीलिए ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका भैया, गलत हो गया। ये क्वेश्चन आपके समझ में उम्मीद करता हूं आ रहे होंगे। ये एक्सरसाइज करने के बाद, ये जो 7 क्वेश्चन की मैं एक्सरसाइज लेके आया हूं, उसके बाद आप बुक की एक्सरसाइज खूब दबा के करिएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए बड़ा आदमी है। स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है पेपर में, हमको उतना ही काम करना है जितने में हमारा काम निकल जाए। बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, आपको चालाक बनना है। ठीक है, ए बड़ा आदमी है किससे, एल से। ए बड़ा आदमी है एल से, तो आप सीधा सा ए को देखिए, एल को देखिए। ठीक, देख लिया। अब सीधा सा दिमाग लगाइए, इनमें से चाय कौन पिएगा। अमीर गरीब वाली कहानी आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो पहले वाला वीडियो जरूर से जरूर देख ले, नहीं तो चीजें समझ में कम आ रही होंगी। ये वाला सिंबल और ये वाले सिंबल, चाय कौन पिएगा, ये वाला ना पिएगा। किधर की ओर मुंह है, ए की तरफ मुंह है, बताइए ए की तरफ मुंह है कि नहीं है, है, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। कोई दिमाग वाले क्वेश्चन नहीं है, सब गधाओं वाले हैं। रीजनिंग को 2 भागों में बांटा है, इसके पहले भी मैं बता दिया हूं, होशियार वाले रीजनिंग, गधाओं वाले रीजनिंग। तो अभी ये वाले रीजनिंग कौन सी चल रही है, गधाओं वाले रीजनिंग चल रही है। कोई होशियारी वाला दिमाग नहीं लगाया, और जो ने होशियारी वाला दिमाग लगा दिया तो वो समझो चौपट हो गया। ध्यान दीजिए, यच बड़ा आदमी किससे, टी से। यच ये है और टी ये है। आहा, देखते ही हमारा काम बन गया। इधर का ये सिंबल, इधर का ये सिंबल, इनकी लड़ गई आपस में पीठ, और जैसे लड़ी पीठ, इनकी बबुआ लड़ी पीठ की नहीं लड़ी, लड़ गई, और जैसे लड़ी पीठ तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, बताओ कोई मेहनत पड़ रही है, नहीं पड़ रही, कोई होशियारी वाला दिमाग नहीं लगाएगा। खास करके ध्यान दीजिएगा,
सब गाँव वाला दिमाग लगाएंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट दिया है, अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। स्टेटमेंट दिया है S बराबर है R, R बड़ा आदमी है किससे, Q से। अब यहां पे लगा है कॉमा, अब यहां पे भी Q, यहां पे Q। अब कुछ लोग कंफ्यूज, भैया ये क्या हो गया, यहां से तो बवाल चालू, यहां कॉमा लगा, यहां पे तो कोई कॉमा नहीं लगा था, तो अभी तक तो हमारा सब काम हो रहा था, लेकिन यहां लग गया कॉमा। और जैसे लगेगा कॉमा तो आपको ध्यान दीजिएगा, भैया कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको सेट करना सीख लीजिए। क्या करिए, सेट करना सीख लीजिए। अब हमको यस बड़ा आदमी है किससे, पी से, यस से हमें जाना है कहां तक, पी तक जाना है। तो अब इसको सेट कैसे करना है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यस बराबर है किसके, आर के, आर बड़ा आदमी है किसके, क्यू के, ये क्यू है, यहां भी क्या है, क्यू है। जब ये क्यू है, बात एक ही है ना, तो जब एक ही है तो यहां P छोटा आदमी है किससे, Q से। तो बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, P छोटा आदमी है, P छोटा आदमी है Q से। ये स्टेटमेंट जो टूटा था इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ के कर दिया। और जैसे जोड़ के कर दिया तो बताइए पहला वाला स्टेटमेंट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ध्यान दीजिएगा, S बड़ा आदमी है किससे, P से, S बड़ा आदमी है P से। अब S से लगा करके P तक देखिए, सिंबल कौन चाय पिएगा, यही वाला पिएगा। इनका मुंह और पीठ तो लड़ नहीं रहा, नहीं लड़ रहा, किधर की ओर मुंह है, S की तरफ मुंह है। बताइए S की तरफ मुंह है कि नहीं है, है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये अगर टूटा हो तो ये बनाना जरूर सीख लीजिएगा। ठीक, इसमें कोई झंझट वाली बवाल नहीं है। अब देखिए R बड़ा आदमी है किससे, P से, हम R और P को देखेंगे। बताइए भैया कौन चाय पिएगा, ये वाला सिंबल पिएगा। किधर की ओर मुंह है, R की तरफ मुंह है। बताइए R की तरफ मुंह है कि नहीं है, है, इसलिए ये क्या हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये चौथा 4 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें भी देखो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये तोड़ के दिया हुआ है। अब जब स्टेटमेंट तोड़ के दे दिया जाता है तो उसको आपको जोड़ना ही है। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या आपको हो गया होगा, थोड़ा सा मैं बिगाड़ दे रहा हूं इतना। चलो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ, अब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, जोड़ के लिखना। अब कैसे जोड़ के लिखेंगे, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं के छोटा आदमी किससे, L से, KL हो गया। यहां पे मजा नहीं आएगी। चलो यहां पे ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। ठीक, कैसे लिखेंगे, देखो के छोटा आदमी है किससे, L से, के छोटा आदमी है किससे, L से। अब देखिए के बड़ा आदमी है किससे, M से, तो सीधा इधर के बड़ा आदमी है तो के की तरफ मुंह कर दो, M की तरफ कर दो। जिधर को जो सिंबल कहे बस वही चीज करते चले जाना है, ऑटोमेटिक आपका स्टेटमेंट बढ़िया से बन जाएगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब M बड़ा आदमी है किससे, M से, तो M बड़ा आदमी है किससे, M से, तो M की तरफ सिंबल कर दो, यहाँ पे क्या लिख दो, M लिख दो। बताओ कोई मेहनत नहीं, मेहनत। चलो N बड़ा आदमी है किससे, O से, तो N बड़ा आदमी है किससे, O से। तो ये जो हमारा टूटा टूटा स्टेटमेंट था, हमने उस स्टेटमेंट को इस तरीके से बना के लिख लिए। बताइए कोई मेहनत। जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेशन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जाकर के जरूर बता देंगे। ठीक, अब देखिए, अब सीधा आते हैं हम लोग कंक्लूजन में। ये स्टेटमेंट हमको पहले बना लेना, नहीं तो इस स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन 100% गलत कर देंगे। इतना आपको ज्यादा समय नहीं लगना, खाली सेकेंडों का काम है। अभी सीख रहे हो तब समय लगता है, जब सीख जाओगे तो उसके बाद फिर समय नहीं लगता है। ओ छोटा आदमी किससे, M से, तो सीधा हमको देखना है O को और M को।
ओ छोटा आदमी किससे, यम से। बताइए ये वाले इतने में से कौन चाय पिएगा, ये वाला सिंबल पिएगा। किधर की ओर मुंह है, यम की तरफ मुंह है। बताइए यम की तरफ मुंह है कि नहीं है, है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ओ बड़ा आदमी है किससे, के से, तो ओ को देखेंगे और सीधा के को देखेंगे। अब बताइए किसी शादी में ये वाला सिंबल गया, ये सिंबल गया और ये सिंबल गया, चाय कौन पिएगा, यही सिंबल गया। किधर की ओर मुंह है, के की तरफ मुंह है। बताइए के की तरफ मुंह है कि नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या हो गया, आपका कंक्लूजन गलत हो गया। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन, ठीक। अब क्या है, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाएगा, इफ यानी सिंबलों के, यानी ये बड़ा छोटा की जगह परसेंटेज, डॉलर, ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है। तो उस कंडीशन में कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको दिक्कत होगी। तो पहले दे देता है कि परसेंटेज का मतलब है बड़ा बराबर, स्टार का मतलब है क्या, छोटा, एट द रेट का मतलब है बराबर, कॉपीराइट का मतलब है बड़ा, और डॉलर का मतलब है छोटा और बराबर। जब ये कंडीशन हमको पहले दे दी जाती है तो हमको ये करने में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो बताइए एच स्टार टी, हमको क्या पता है एच स्टार टी का मतलब क्या है, तो सीधा हम देखेंगे स्टार का मतलब क्या है, छोटा है। स्टार का मतलब क्या है, छोटा है। तो जब इस तरीके से कंडीशन दी जाती है तो भैया थोड़ा सा आप मेहनत करिए, इसको थोड़ा यहां पे मामला सेट करिए। कैसे, यच स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब छोटा, यच छोटा है किससे, टी से, ब्लू पेन ब्लू मार्कर से करते हैं। यच छोटा है किससे, टी से, ठीक। टी डॉलर बी, अब डॉलर कहां है आपका, ये डॉलर का मतलब क्या है आपका, छोटा है और बराबर, छोटा है और बराबर है, ठीक। यानी टी से क्या है, छोटा है बराबर है कौन, बी। उसके बाद बी कॉपीराइट आर, यानी कॉपीराइट का मतलब क्या है, बड़ा, यानी बी बड़ा है किससे, आर से, बी बड़ा है किससे, आर से। इतनी बात समझ में, बी बड़ा है किससे, आर से। अब यहां से बात समझिए, आर कॉपीराइट एच, आर एच कॉपीराइट का मतलब क्या है, बड़ा, कॉपीराइट का मतलब क्या है, बड़ा, स्टार का मतलब क्या है, छोटा, ठीक। आर बड़ा है किससे, यच से, तो आर और यच को देखेंगे। भैया ये वाला सिंबल है और इधर से ये वाला सिंबल है, इनके आपस में लड़ गए मुंह, और जैसे लड़े मुंह तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। अब बी और यच में देखेंगे, ये बी है और ये यच है, इन दोनों में से चाय कौन पिएगा, ये वाला ना सिंबल पिएगा। किधर की ओर मुंह है, यानी देखो ये वाला, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, छोटा है बराबर है, ये क्या है, छोटा है। तो इन दोनों में से बड़ा आदमी कौन है, ये, तो चाय कौन पिएगा, ये। भैया आप हो, आपके पिताजी हैं, तो चाय कौन पिएगा, पिताजी ना पिएंगे, तो बस ये वाला ना सिंबल पिएगा। किधर की ओर मुंह है, बी की तरफ मुंह है। बताइए बी की तरफ मुंह है कि नहीं है, है, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। ये बात समझ में आई, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंक्लूजन, टी टी स्टार आर है, स्टार का मतलब क्या मैंने बताया था, छोटा, टी छोटा है किससे, आर से, तो टी को देखेंगे और आर को देखेंगे। भैया ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, इनका आपस में मुंह ही लड़ गया, और जब मुंह लड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 6 आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट नंबर 7, आर एट द रेट के कॉमा इनवर्टेड कॉमा के, इस तरीके से आपका स्टेटमेंट दिया है तोड़ तोड़ के। जब तोड़ तोड़ के स्टेटमेंट देता है तो आपका पहला अधिकार बनता है कि इसको जोड़ के लिखो। तो कैसे जोड़ के लिखेंगे, आर है, एट द रेट
का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब बराबर, आर बराबर है किसके, के। फिर यहां देखेंगे के डॉलर एफ, तो डॉलर का मतलब क्या है, छोटा है और बराबर है किससे, एफ से, छोटा है बराबर है किसके, एफ से। उसके बाद देखेंगे एफ स्टार एन, एफ स्टार, स्टार का मतलब क्या है, छोटा, छोटा है किससे, एन से। देखो टूटा था, उसको बढ़िया से इकट्ठा करके लिख लिया। उसके बाद ध्यान दीजिए, बार बार हमारा उलझन ना हो, इसलिए थोड़ा सा पहले लिख लो। कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब क्या है, छोटा, ये छोटा वाला सिंबल। एट द रेट का मतलब क्या है, बराबर, बराबर का सिंबल लगा। कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब क्या है, छोटा, छोटा वाला सिंबल लगा। ठीक, कॉपीराइट, एट द रेट, डॉलर, इन सब का बवाल खत्म। अब छोटा बड़ा में आ जाएंगे। ठीक, अब देखो पहला कंक्लूजन क्या कहता है, एन बड़ा आदमी है किससे, आर से, तो एन को देखेंगे और आर को देखेंगे। अच्छा बताओ, इनमें से कौन चाय पिएगा, सबसे अमीर आदमी यही है, यही है कि नहीं है, है। किधर की ओर मुंह है, एन की तरफ मुंह है, बताइए इधर एन की तरफ मुंह है कि नहीं है, है। इसलिए क्या हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। इसको देखेंगे, एफ एट द रेट आर, एफ एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब बराबर, तो एफ बराबर है किसके, आर के, तो आर को देखेंगे, एफ को देखेंगे। इनमें से चाय कौन पिएगा, ये वाला ना पिएगा, बराबर तो पिएगा नहीं। आप हो, आपके पिताजी हैं, तो पिताजी ना पिएंगे, तो यह बराबर को कैसे पिला रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, अगला कंक्लूजन क्या कह रहा है, एफ कॉपीराइट आर, कॉपीराइट का मतलब क्या है, छोटा, सॉरी बड़ा, एफ बड़ा है किससे, आर से। एफ को देखेंगे, आर को देखेंगे, कौन चाय पिएगा, ये पिएगा। भैया आप हो, आपके पिताजी हैं, जी हैं, और आपके दादाजी हैं। ठीक, अब वहां पे आपके दादाजी है ये नहीं, तो पिताजी ना पिएंगे, तो ये ना सिंबल पिएगा, पी कौन रहा है, ये वाला पी रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, एकदम गलत हो जाएगा। आई बात समझ में इतनी की नहीं आई। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा फोकस करिए, आपको लग रहा होगा एकदम ये सही है। ठीक, अब हम देखें यहां एफ है, आर है, एफ है, आर है, बाय रूल दोनों गलत हो रहे हैं। याद करिए कल वाले रूल जो मैंने क्लास नंबर 3 में पढ़ाया था, आइदर और कॉन्सेप्ट, आइदर और में जा रहा है क्या, हाँ जी हाँ। जरूरी नहीं है कि अगर ये 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं तो कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ आइदर और में भी जा सकते हैं। अब देखिए पहला केस क्या कहता है, पहला केस क्या कह रहा था कि यदि दोनों बाय रूल गलत हो जाए, दोनों केस बाय रूल गलत हो जाए और तीनों कंडीशन को फुलफिल, यानी दोनों मिल करके तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आइदर और में जाएगा। तो बताइए ये क्या तीनों कंडीशन में फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तीनों कंडीशन का मतलब ये दोनों मिलके बड़ा, छोटा और बराबर को क्या फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो केस नंबर 1 नहीं लगा। केस नंबर 2 क्या कहता है, यदि बाय रूल दोनों गलत हो जाए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कॉमन रहे, ठीक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कॉमन रहे, दोनों मिल करके एक्चुअल रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं, उस कंडीशन आइदर और में चला जाए। तो एक्चुअल रिलेशन क्या है, एफ और आर को देखेंगे, एफ है और आर है, इसमें से चाय किसको पीना चाहिए भैया, इसको ना पीना चाहिए, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बताओ। ये दोनों अब सिंबल किसकी तरफ है, सिंबल किसकी तरफ है, एफ की तरफ है, एफ की तरफ है। ठीक, सिंबल किसकी तरफ है, एफ की तरफ है। उल्टा लिखा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि इधर का सिंबल इधर का बन रहा है, इधर का बन रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये वाले भी नंबर ध्यान दीजिएगा, एफ और आर, यहाँ एफ है, यहाँ आर है, एफ की तरफ मुंह है, ठीक, इधर भी एफ की तरफ, तो इधर का मुंह होगा, ये विशेष ध्यान देना। ये भी दोनों मिला करके इसी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये केस नंबर 2 से मिला करके किस में चला जाएगा, आइदर और में चला जाएगा, आइदर और में चला जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। उम्मीद करता हूं
आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी को भी डाउट है तो वो कमेंट सेशन के माध्यम में जरूर बताएं और आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन ढंग से करिए। अब कल मैं पॉलिटी की भी क्लास लेके आऊँगा, तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सा अपना मेहनत करिए और अपनी जो उम्मीदें हैं उनको साकार करिए और अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।